قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. الحمد لله الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا। सूरह नूह से आज की तरावी शुरू हुई। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरत नूह में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दावत का अंदाज, दावत का जज्बा और अपनी कौम को तौबा इस्तिग़फ़ार पर उभारना, यह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने किस तरह सरअंजाम दिया, इसका नक्शा खींचा है। और आखिर में जब कौम नूह नहीं मानी तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के हक़ में बद्दुआ दी। बहरहाल हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, कितने सालों तक दावत देते रहे? जी 950 साल। बारकल्लाहु फी इल्मिकुम। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल अपनी कौम में दावत देते रहे। इतने सालों तक मेहनत किए, इतने सालों तक मेहनत किए, फिर भी ईमान लाने वाले बहुत कम थे। उसके बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को गुस्सा आया, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ दे दी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने यहाँ अपनी कौम से तौबा इस्तिग़फ़ार पर उभारते हुए कहा, फ़क़ुल्तु इस्तग़फ़िरू रब्बकुम, ऐ अल्लाह मैंने उनसे कहा कि तुम अपने रब से इस्तिग़फ़ार करो, अपने रब से गुनाहों की बख्शिश तलब करो। इन्नहु काना गफ़्फ़ारा, यकीनन वो मुआफ़ करने वाला है, बख्शने वाला है। युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा, न सिर्फ तुम्हारे गुनाहों को मुआफ़ करेगा बल्कि तुम पर बारिश नाजिल करेगा। युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा, आसमान से बारिश नाजिल करेगा। वयुमदिदकुम बिअमवाल, माल में इजाफा करेगा। आज सबको वही सुना है भाई, माल रहा तो सब ठीक। मनी इज पावरफुल। जिसके पास माल है, अच्छे भी उसके पास गुलाम बन के चले जाते हैं जरूरत पड़ने पे। तो लिहाजा माल भी जरूरी है उस हद तक जिस हद तक हमें जरूरत है। ज्यादा हिर्स भी माल की अच्छी नहीं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, वयुमदिदकुम बिअमवाल, माल में इजाफा करेगा, व बनीन, औलाद में इजाफा करेगा, वयजअल लकुम जन्नात, तुम्हारे लिए बागात बनाएगा, वयजअल लकुम अन्हारा, और नहरें बनाएगा। मा लकुम, तुम्हें क्या हो गया है? ला तर्जून लिल्लाहि वक़ारा, तुम अल्लाह की जिस कदर करनी चाहिए उस कदर अल्लाह की कदर नहीं कर रहे हो। यहाँ पे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को तौबा इस्तिग़फ़ार पर उभारने के बाद उसका नतीजा बतलाते हुए, उसके फ़वाइद बतलाते हुए कहा, युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा, पहली बात अल्लाह तबारक व तआला आसमान से बारिश नाजिल करेगा। वयुमदिदकुम बिअमवाल, माल में इजाफा होगा, व बनीन, औलाद में इजाफा होगा, वयजअल लकुम जन्नात, बागात तैयार करेगा, वयजअल लकुम अन्हारा, और उसमें नहरें जारी करेगा। 5 फ़वाइद तौबा इस्तिग़फ़ार से हमें मालूम होते हैं हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के इस कौल से। एक मरतबा हज़रत हसन बसरी रहमहुल्लाह के पास एक शख्स आता है। हज़रत हसन बसरी रहमहुल्लाह से कहता है, शेख
मेरा जो कारोबार है, मेरी जो तिजारत है, बहुत दिनों से नुकसान में है। मैं माली एतबार से बहुत कमज़ोर हो रहा हूँ, मुझे माल की ज़रूरत है। कुछ ऐसा वजीफ़ा बताइए जिससे मैं पहले की तरह अपना माल हासिल कर सकूं। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह ने कहा तौबा इस्तिग़फ़ार करो। अब वो शख्स चला गया, फिर दूसरा शख्स आया, एक और शख्स आया, आके हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह से शिकवा किया कि मैंने अपना पूरा इलाज कर लिया है, कई सालों से मेहनत भी चल रही है, मगर मैं औलाद से महरूम हूँ। कुछ ऐसा वजीफा बताइए कि औलाद नसीब हो जाए। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह ने कहा अपने रब से तौबा इस्तिग़फ़ार करो। वो शख्स भी चला गया, एक और शख्स आया, उसने ये शिकवा लेके आया कि शेख बागात हैं, फसल सही से नहीं हो रही है, फसल हो रही है तो आसमानी आफतों से खराब हो रही है, अगर बारिश नहीं पड़ रही है, जमीन सूख रही है। कुछ ऐसा वजीफा बताएं कि मैं अपना खेत पहले की तरह अच्छे से चला सकूं। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह ने कहा कि तौबा इस्तिग़फ़ार करो। अब एक शख्स बाजू बैठ के सब देख रहा था। एक पहला शख्स अलग कंप्लेंट लेके आया, उससे कहा कि तौबा इस्तिग़फ़ार करो। दूसरा शख्स आया, अलग शिकायत लेके आया, उससे भी कहा कि तौबा इस्तिग़फ़ार करो। तीसरा शख्स अलग शिकायत लेके आया, उससे भी कहा तौबा इस्तिग़फ़ार करो। आखिर मसला क्या है भाई? बीमारियां अलग अलग हैं, इलाज एक है। अब जो बैठा हुआ था उसे शक पैदा हुआ, गड़बड़ कुछ तो भी होंगी। अब वो गया शेख के पास, हसन बसरी रहमतुल्लाह के पास, जाके हसन बसरी रहमतुल्लाह से कहा कि शेख आपका चर्चा बहुत है, आप अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास इल्म ज्यादा है, आप मशहूर आलिम दीन है, मगर मेरे दिल में ये बात खटक रही है, 3 लोग आपके पास आए, अलग अलग बीमारियां लेके आए, आपने उन 3 बीमारियों का एक ही इलाज बताया। ये बात मेरे दिल में खटक रही है, आखिर क्या बात है, क्या मसला है, क्या माजरा है? हसन बसरी रहमतुल्लाह ने उससे पूछा अमा क़रअत सूरत नूह, क्या तुमने सूरह नूह की तिलावत नहीं की? उसने कहा कि ला नहीं। तो नूह अलैहिस्सलाम ने कहा इक़रा, पहले सूरह नूह की तिलावत कर लो, मालूम हो जाएंगे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा था इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा, तुम अपने रब से तौबा इस्तिग़फ़ार करो, अपने रब से गुनाहों की बख्शिश तलब करो। वो न सिर्फ मुआफ़ करेगा बल्कि आसमान से बारिश नाजिल करेगा, माल में इजाफा करेगा, औलाद में इजाफा करेगा, बागात तैयार करेगा और उनमें नहरें जारी करेगा। 5 फायदे बता दिए। तो तौबा इस्तिग़फ़ार के बेशुमार फायदे हैं। इससे पहले भी एक वाक़या बताया था। बहरहाल सूरह नूह के बाद हमने सूरह जिन की तिलावत की। सूरह जिन में अल्लाह तबारक व तआला ने जिन्नों के ताल्लुक से कहा कि जब वाक़या असल में कुछ ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम मकाम नखला के पास पड़ाव डाले थे, मकाम नखला के पास आराम करने के लिए रुके थे। वहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को नमाज पढ़ा रहे थे, तो जिन्नों की एक जमात ने कुरान की तिलावत को सुन लिया, हलचल मच गई। जिन्नों ने अपनी जमात से जाके कहा इन्ना समिअना क़ुल ऊहिया इलैया अन्नहु इस्तमअ नफ़रुम मिनल जिन्न फ़क़ालू इन्ना समिअना क़ुरआनन अजबा। जिन्नों ने जब अपनी जमात दूसरी जमात में जब पहुँचे तो कहने लगे इन्ना समिअना क़ुरआनन अजबा, हमने एक अजीब व गरीब कलाम को सुना है। यहदी इला रुश्द फ़आमन्ना बिही, उसको सुनने से हमें मालूम ऐसा हुआ कि वो हमें हिदायत की तरफ बुला रहा है। फ़आमन्ना बिही, और हमने उस पे ईमान ले आया। वलन नुश्रिका बिरब्बिना अहदा, और हम अपने रब के साथ किसी को शरीक नहीं कहेंगे। कौन कह रहे हैं भाई? जिन कह रहे हैं, जिन्नों की एक जमात कह रही है। तो जिन्नों पर भी कुरान का असर होता है और हम गुनहगारों पे असर नहीं होता। तो लिहाजा कुरान को पढ़ें तो गौर व फिक्र के साथ, पूरे तदब्बुर व तफक्कुर के साथ पढ़ें। जहन्नम का तज़किरा आए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि वहाँ
जहाँ अल्लाह तबारक व तआला अपने अज़ाबात का जिक्र करता, वहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन अज़ाबात से पनाह मांगते। कौन पनाह मांग रहे हैं? नबी। तो हमें किस कदर पनाह मांगना चाहिए? जहाँ अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमतों का जिक्र करता, जहाँ अल्लाह तबारक व तआला अपनी नियमतों का तज़किरा करता, वहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन नियमतों को तलब करते, रहमतों के तालिब होते। तो हमें किस कदर अल्लाह तबारक व तआला से उसकी रहमतों का सवाल करना चाहिए, उसकी नियमतों को तलब करना चाहिए। तो हम इन चीज़ों से गाफिल हैं, हमारे अंदर ये बहुत कम पाया जाता है। तो हम अपने अंदर ये चीज़ें पैदा करें, और ये उस वक्त हो सकता है जब हम कुरान पढ़ें तो तदब्बुर और तफक्कुर के साथ पढ़ें, गौर और फिक्र के साथ पढ़ें कि अल्लाह तबारक व तआला इन आयतों में क्या कह रहा है। जिन्नों की ये जमात एक और जगह है, या कौमना अजीबू दाई अल्लाह व आमिनू बिह। जिन्नों की जमात जब कुरान को सुनी तो ईमान ले आई और अपनी जमात में जाके कहा, या कौमना, ऐ हमारी कौम, अजीबू दाई अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने जो जिस दाई को जो दावत दे के भेजा है, उस दावत को कबूल करो। जिन भी अपनों में दावत आम करते हैं, तो हमको भी अपने दरमियान दावत आम करनी चाहिए, दावत दीन आम करनी चाहिए। और सूरह जिन में और चीज़ें हैं कि पहले इंसान जिन्नों से पनाह मांगा करते थे। कहीं पे पहाड़ों पे जब रुकते थे तो जिन्नों को पुकार कर कहते थे कि हम यहाँ रुक रहे हैं, हम तुम्हारे शर से महफूज रहना चाहते हैं, तुम अपनी जमात से कह दो कि वो हमें कोई शर ना पहुँचाए। तो जिन्नों ने ये भी तज़किरा किया, जब लोग हम इंसानों में से जब हमसे लोग पनाह मांगने लगे, हमारी पनाह मांगने लगे, तो हमारा जो दबदबा था लोगों में वो और बढ़ गया, हमारी जो ताकत थी वो और बढ़ गई। तो इससे बात मालूम होती है कि दुश्मन से हम जितना डरेंगे, दुश्मन की ताकत उतनी बढ़ेगी। तो लिहाजा दुश्मन से भी ज्यादा नहीं डरना चाहिए। फिर उसके बाद अल्लाह तबारक सूरह मुज़म्मिल की तिलावत हुई। सूरह मुज़म्मिल में अल्लाह तबारक व तआला ने तहज्जुद के बारे में कहा, क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला, आप रात में क़ियाम करो। और ये तहज्जुद अल्लाह तबारक व तआला की क़ुर्बत हासिल करने का सबसे बेहतरीन और सबसे आला दर्जा है। नबियों का मामूल था तहज्जुद, नबियों की आदत थी तहज्जुद। तो हमारे अंदर भी ये सिफत पैदा करनी चाहिए। मदारिस में असातिज़ा तलबा को ये नसीहत करते हैं कि नमाजें पढ़ना तो आम इबादत है, हर मुसलमान के लिए फ़र्ज है। अगर आप इस उमूम से निकलकर खुसूसियत में जाना चाहते हैं, अल्लाह के ख़ास बंदों में शामिल होना चाहते हैं, तो आप तहज्जुद का एहतमाम करें। नमाजें तो वैसे ही फ़र्ज हैं और वो भी हमसे मिस हो रही हैं, वो भी हमसे छूट रही हैं। तो लिहाजा हमें जहाँ नमाजों की पाबंदी करते हैं, सुन्नह नवाफिल का भी एहतमाम करना चाहिए। और ख़ास अल्लाह तबारक व तआला की क़ुर्बत हासिल करने के लिए, अल्लाह तबारक व तआला के मुक़र्रब बंदों में अपने आप को शुमार करने के लिए तहज्जुद का एहतमाम बहुत ज़रूरी है। तहज्जुद से बंदे की ज़ुबान में तासीर पैदा होती है। तहज्जुद से बंदा अल्लाह तबारक व तआला की क़ुर्बत हासिल करता है। तहज्जुद के जरिए बंदे के अंदर तक़वा पैदा होता है। तो लिहाजा तक़वा पैदा करने का और अल्लाह तबारक व तआला की क़ुर्बत हासिल करने का बेहतरीन ज़रिया तहज्जुद है। तहज्जुद का एहतमाम, अपने अंदर तहज्जुद की पाबंदी, तहज्जुद की आदत लानी चाहिए। 40 दिन अगर पढ़ लिए तो उसके बाद खुद ब खुद नींद होशियार हो जाती है, तजुर्बा है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप मुसलसल अलार्म रख के या फिर किसी को बोल के कुछ दिन आप उठे, आप जब मुत्तकी हो जाएंगे, आपका इखलास खालिस हो जाएगा, तो आप सो गए, अलार्म लगाना भूल गए, तो मैं ये कह सकता हूँ कि आपकी नीयत अगर खालिस है तो किसी भी तरह अल्लाह आपकी नींद बेदार कर देगा। या तो आपको पेशाब आएगा, या तो आपको अजीब ख्वाब आएगा जिससे आप डर के उठ जाएंगे। किसी भी अल्लाह तबारक व तआला किसी के भी जरिए आपको टाइम पे उठा देगा। अगर आप अल्लाह की क़ुर्बत हासिल करना चाहते हैं तो अल्लाह भी तैयार है अपने से करीब करने के लिए।
तो हमें अल्लाह की कुर्बत हासिल करनी चाहिए। फिर इसी तरह सूरह मुद्दस्सिर में अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नमियों का जो जवाब होगा, जब जन्नती जहन्नमियों से सवाल करेंगे, उसके ताल्लुक से बताते हुए कहा कि जन्नती जब जन्नत में चले जाएंगे, जहन्नमी जब जहन्नम में चले जाएंगे, तो जन्नती आपस में सवाल करेंगे और जहन्नमियों से पूछेंगे मा सलककुम फी सक़र, जहन्नम में किस चीज ने तुम्हें ढकेला है। क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, उनका पहला जवाब होगा हम हाथ ऊपर बांधते थे, नीचे बांधते थे नहीं। पहला जवाब होगा लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाजियों में से नहीं थे, मुसल्लियों में से नहीं थे, नमाज की पाबंदी नहीं करते थे। एक और जगह अल्लाह तबारक व तआला ने फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, जो नमाजों की हिफाजत नहीं करते, नमाजों की पाबंदी नहीं करते, ऐसे नमाजियों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने बर्बादी कहा है। जो नमाजों की पाबंदी नहीं करते उनके लिए बर्बादी है, और जो नमाजें ही नहीं पढ़ते उनके लिए, तो उनके लिए कैसा अजाब होगा। तो लिहाजा जहन्नमियों का पहला जवाब होगा हम नमाजियों में से नहीं थे। वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन, और हम मसाकीन को खिलाते नहीं थे, मसाकीन को खिलाने वालों में से हमारा शुमार नहीं होता था। तो आज अल्लाह तबारक व तआला ने जिन्हें माल दिया है वो अपना जायज़ा लें कि उनके घर में, उनके ख़ानदान में या उनके मोहल्ले में कितने ऐसे गरीब हैं जो खाने को तरस रहे हैं और हम देख कर नज़रअंदाज कर देते हैं। याद रहे हमारे पास जो माल है वो उसमें पूरा हक हमारा नहीं है, गुरबा व मसाकीन का भी हक है। अगर आप आज अपनी तरफ से नहीं दोगे तो कल क़यामत के दिन वही गरीब, वही मिस्कीन, वही मोहताज आपका गिरबान पकड़ के अपना हक जरूर मांगेगा। तो लिहाजा हमें गुरबा व मसाकीन के हुकूक भी निकालना चाहिए अपने माल में से। वलम नकुन नुतइमुल मिस्कीन व कुन्ना नखूदु मअल खाइदीन, और फजूल बकवास करने वालों के साथ बैठकर हम उनके साथ गपशप में अपना वक्त गुजार देते थे, और ये हमारे अंदर बहुत पाया जाता है। हम रोजे से हैं तो भी फर्क नहीं पड़ता, मस्जिद में हैं तो भी फर्क नहीं पड़ता, बकवास चालू है, बकवास जरूरी है, कोई भी टॉपिक ला लो बातें करते रहो। तो लिहाजा ये जहन्नमियों के जो जवाबात होंगे उनमें से एक जवाब है कि हम फजूल बकवास करने वालों के साथ, गोया टाइम पास करने वालों के साथ टाइम पास करते थे। वकुन्ना नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन, और हम क़यामत के दिन को झुटलाते थे, हत्ता अतानल यकीन, यहाँ तक के मौत हमें आ गई। तो लिहाजा इन जवाबात में से हम अपना जायज़ा लें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इन जवाबात में से किसी एक में भी हमारा शुमार हो रहा हो, बेनमाजी, गरीबों को नहीं खिलाना, इसी तरह टाइम पास करना और क़यामत को झुटलाना, ये चार चीज़ें, चार जवाबात जहन्नमी देंगे। तो लिहाजा हमें जायज़ा लेना चाहिए। इस दर से पैगाम सूरह नूह से हमें दावत का जज्बा और तौबा इस्तिग़फ़ार के फ़वाइद मालूम होते हैं। सूरह मुज़्ज़मिल से तहज्जुद के ताल्लुक़ से मालूम हुआ, और सूरह मुद्दस्सिर से ये बातें मालूम हुई कि जन्नती जहन्नमियों से सवाल करेंगे तो जहन्नमी क्या जवाब देंगे, और ये जवाबात को मद्देनज़र रखते हुए हमें अपने अंदर सुधार लाना चाहिए। दुआ है रब्बुल आलमीन से कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को कुरान और हदीस के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा, कुरान पर गौर व फिक्र करने वाला बना, अल्लाह कुरान को तदब्बुर व तफक्कुर के साथ पढ़ने वाला बना, उसको समझकर और उस पर अमल करने वाला बना। अल्लाह तो हम तमाम के गुनाहों को माफ़ फरमा, हम तमाम की नेकियों को कबूल फरमा, हम तमाम के रोज़ों को कबूल फरमा। अल्लाह तो हम तमाम की तिलावतों को कबूल फरमा, हम तमाम के क़ियामुल लैल को कबूल फरमा। अल्लाह हमें हर वो काम करने की तौफीक अता फरमा जिससे तू राज़ी होता हो, और हर उस काम से बचने की तौफीक अता फरमा जिससे तू नाराज़ होता हो। हमें जब तक जिंदा रख ईमान और इस्लाम की हालत में जिंदा रख, और जब खातिमा हो तो खातिमा बिल खैर हो। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।